हेलो। आए दोस्तों, आज दोबारा आ गया आपके पास में टी मेकर। मैंने आज शाम को चाय बनाई थी तो दोबारा थोड़ा लेट हो गया बनाने में। संडे था आज वैसे, तो आज दिन भर कुछ खास किया नहीं मैंने, आराम ही कर रहा था पूरा दिन। और अच्छी बात क्या हुई आज कि मैं अपने बेटे से मिला था आज, उसको लेने गया था उसकी नानी के यहाँ से। फिर मिलके हम एक यहीं पे पार्क है एक, वहाँ गए थे। वहाँ पे घूमे। एक्चुअली वो काइंड ऑफ रॉक गार्डन है। जैसे हर एरिया में एक जिसमें थोड़े से पहाड़ होते हैं उनको रॉक गार्डन बोल देते हैं, वैसे ही यहाँ का एक रॉक गार्डन है। तो वो उसको चढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। 7 साल का होने वाला है वो। तो हम दोनों गए थे, तो आज थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। कई दिनों बाद दोबारा, दशहरे पे आया था वो, बट अब काफ़ी टाइम बाद आया तो अच्छा लगता है। फिर हमने रॉक गार्डन से होके आए, फिर वो नीचे खेलने चला गया था। फिर आया तो हमने बैठ के मूवी देखी, उसकी कोई कार्टून मूवी है एक एनिमेटेड, बिग बॉस बेबी करके, वो देखी उसने। फिर उसके बाद अ, हम टीवी देखते रहे खैर। फिर मैकडी से बर्गर मंगवा लिया था, वो खाया। मेरा इलायची कहाँ गई? 1 मिनट, आपसे मैं बात करूँगा एक बार। इलायची, ये रही इलायची, मेरे सामने ही पड़ी थी, मेरे को दिख नहीं रही थी। हाँ, तो कुछ खास नहीं किया आज मैंने, मगर बिकॉज़ सिक्योरिटी गार्ड अभी तक आए नहीं है तो मैं थोड़ा लेट ही बना रहा हूँ चाय। कल वो आ जाएंगे। कल क्या तारीख है? आज 5 है ना, तो कल 6 तारीख है। उन्होंने कहा था कि मैं 6 को आ जाऊँगा, तो 6 को आ जाएंगे। फिर आपकी बात कराऊँगा उनसे। और आज मैंने सोचा था कि जो हमारे चैनल पे वीडियो डलती है उसको एडिट करूँगा। पता नहीं क्यों एक बात मैंने सोची है कि मतलब मेरे दिमाग में आई कि सैटरडे संडे एक ऐसा दिन है, आप जब वीकडे में होते हो तो आपको लगता है बस सैटरडे संडे आ जाए, मैं अपने लिए ये काम करूँगा, अपने लिए वो काम करूँगा। बट जब सैटरडे आता है आप इतना थक जाते हो वीकडे से। इस बार सैटरडे भी मैं गया हुआ था, जैसे मैं सोनीपत गया था, तो संडे था आज मेरे को इतना आलस आ रहा था कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था। कहने को एक ब्रेक आ गया, अच्छा भी है ब्रेक आना। 1 मिनट। ब्रेक आना क्यों अच्छा है, उसकी वजह यह है कि जब आप कॉन्टिन्यूस आप किसी काम को करते रहते हो तो आपके लिए वो एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाता है। यानी आप उसमें अपना जो 2 पार्ट्स ऑफ ब्रेन होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक जो रन करता है, एक होता है जिसके लिए आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए होती है। तो जब आप कॉन्टिन्यूसली काम करते रहते हो तो आपका जो ब्रेन एप्लीकेशन वाला होता है ना, जो आपको कुछ नई चीज़ करने के लिए कहता है, क्रिएटिविटी के लिए बात करता है, वो चलना बंद हो जाता है, क्योंकि अब ऑटोमेटिक हो गया, आप बिना सोचे काम कर रहे हो। तो आपको थोड़ा टाइम, थोड़ी देर अकेले में बैठना चाहिए। और मतलब मैं ये नहीं मानता कि पूरा दिन हो, बट एटलीस्ट आपके पास आधा दिन तो हो, 2 घंटे तो हो, जिसमें आप सिर्फ सोचो कि मैं मेरे पास कोई काम नहीं है। मतलब कुछ भी दिमाग में नहीं रखना आपको, उस काम के बारे में भी नहीं सोचना आपको सिर्फ सोचना है क्या
कि जो आपकी हॉबी है, जैसे आप कुछ सिंगिंग करना चाहते हैं तो सिंगिंग के लिए सोचो। अदर देन जो आप पूरे हफ्ते स्ट्रेस लेते आए हो उसके अलावा वो सोचो। आपको क्या होगा कि जो आपने नेक्स्ट वीक काम करना है, जो एक्चुअल वर्क है आपका, पहली बात तो उसमें एनर्जी आ जाएगी, दूसरा उसमें क्रिएटिविटी आ जाएगी, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए उससे अलग हो। तो ये ज़रूरी है एक ब्रेक देना, वो संडे हो सकता है या वीकडे भी हो सकता है, बट ब्रेक देने से आपको ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए मेरे को आज कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने आज कुछ नहीं किया। चाहे हमारे एज़ पर शेड्यूल 2 वीडियो डलनी थी, 3 वीडियो डलनी थी, एक लॉन्ग वीडियो डलनी थी जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, और 2 डलनी थी शॉर्ट, दोनों ही नहीं डली। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ब्रेक आ गया, व्यूअर्स को भी थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, मिस करने दो हमें। तो संडे के दिन मैं जिम भी नहीं गया, और मुझे एक टेंशन और हो रही है कि मैं आजकल कुछ अच्छा नहीं खा रहा हूँ, मुझे खुद फील हो रहा है। और जब आप लगातार कॉन्शियस नहीं होते, मतलब आप अगर आप जो खा रहे हो उसके लिए कॉन्शियस नहीं होते हो, तो आप धीरे धीरे उसको उस पर ध्यान नहीं रखोगे, तो वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट से हट जाएगा और फिर आप उससे दूर होते जाओगे। जैसे मैं फ़िटनेस को प्रायोरिटी मानता हूँ, मेरे को खुद फील हो रहा है कि मेरा पेट आ रहा है, तो और मैं बाहर का भी खा रहा हूँ, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ठीक है बाहर का खाना, मगर जो मेरा हो रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे उसको ठीक करना है नेक्स्ट वीक। यानी मैं चाहता हूँ कि जब मैं रात को आपके साथ में बात कर रहा हूँ तो ये बोलूँ कि इनफैक्ट 5-6 दिन लगातार जिम जाने के बाद में ये मैं बोलूँ आपको कि हाँ यार, इस बार ये हफ़्ता मेरे लिए मेरी फ़िटनेस के लिए अच्छा गया था। और एक बात और बता दूँ आपको, आप जैसे कोई बंदा है वो काफ़ी टाइम से जिम नहीं जा रहा है, जिम नहीं जा रहा मतलब उसने करना भी नहीं है कभी, वो बिल्कुल बिगिनर है, मोटा है थोड़ा सा या ज़्यादा वेट है उसका, तो हर किसी को ये लगता है कि यार मेरे को पतला होने में, मुझे फ़िट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, आलस आता है लोगों को। बट मैं आपको एक सच बात बताऊँ, फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप बिगनर हो तो 2-3 महीने लगेंगे, आपको 2 महीने का वो पेन लेना पड़ेगा। बट आपने अगर अपनी लाइफ में अगर 1 साल लगातार कर लिया है जिम, और फिर उसके बाद ब्रेक आता है, तो एक मसल की मेमोरी होती है, वो कहते हैं कि मसल की मेमोरी होती है, और मैंने वो फील भी किया है कि जब भी आप फिर छोड़ने के बाद, गैप लेने के बाद में, आपकी गैप में बॉडी थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, मगर जब आप रीजॉइन करोगे ना और डाइट अच्छी लोगे, बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे। एक्चुअली क्या है कि बॉडी बनती है, आपको स्ट्रेस देना होता है, यानी जब हम वेट उठा रहे हैं तो स्ट्रेस ही दे रहे हैं बॉडी को। तो जब आप कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेस ये दोनों देंगे तो बॉडी 1 हफ्ते 10 दिन में कुछ वापस उस मोड पे आ जाती है, मतलब जल्दी आ जाती है। ये मेरा कहने का मतलब है। हमें ये लगता है यार दोबारा ज्वाइन करेंगे फिटनेस, यानी कई लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी टाइम से छोड़ के बैठे हैं, बट दोबारा जाने का आलस करते हैं, यार फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी 1 साल। वैसा नहीं है, मुश्किल से 10 दिन का उनका स्केड्यूल बन जाए, 10-15 दिन का, दे कैन ईजिली रिकवर देयर बॉडी और वो शेप में आ जाते हैं जल्दी। जैसे आमिर खान का किस्सा है कि जो उनकी जो दंगल आई थी उसमें उन्होंने वेट बढ़ाया था और 2.5-3 महीने में वापस वेट कम कर लिया था। 2.5-3 महीने में वापस वैसी शेप में आना थोड़ा मुश्किल होता है। जो आखिरी की जो फर्स्ट सीन था वो एक्चुअली में उन्होंने बाद में शूट किया। तो जो फर्स्ट सीन में वो इतने फिट हैं, वो पहले वो मोटे थे, बाद में फर्स्ट सीन के लिए वो पतले हुए, यानी बाकी पिक्चर पहले हुई और फर्स्ट सीन बाद में हुआ। तो वो इसलिए उन्होंने कर लिया,
उसकी वजह यही थी जो मैंने आपको बताया है कि बॉडी दोबारा शेप में जल्दी आ जाती है। वो बस एक आलस होता है, एक आलस यही होता है कि यार मेरे को जाना है, दोबारा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो अगर आप बेयर कर सकते हैं, बिगिनर हो तो थोड़ा सा पेन ज़्यादा होगा, मगर आप अगर बेयर कर सकते हो तो आपकी डी शेप में आना इजी है आपके लिए। और कल से मेरा ऑफिस फिर स्टार्ट। मुझे टाइट करना पड़ेगा मामला, बिकॉज़ ऑफिस का काम तो है ही है, साथ में मेरा ये भी काम है जो मैंने बताया था, मैं एक कोर्स बना रहा हूँ। तो मेरे में एक प्रॉब्लम ये है कि मेरा डिसिप्लिन डिपेंड करता है मेरी टेंशन से। मतलब सपोज़ मैं अगर फील कर रहा हूँ कि यार मैं अपने एम्बिशन से दूर जा रहा हूँ या अपने गोल से दूर जा रहा हूँ, तो फिर मैं डिसिप्लिन हो जाऊँगा। ठीक है, यानी जब डेडलाइन करीब आएगी, तो वैसे तो हर कोई हो जाता है, मगर मेरे को थोड़ा सा टेंशन आ जाती है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा ये वो। पहले मैं कितना ही करता रहूँ, बट जब ऐसी चीज़ें होती हैं, अब जैसे मेरा करीब है, मेरे को 18 तारीख को करना है अब, तो मेरे को अब टेंशन हो रही है, और टेंशन की वजह से ही शायद मैं कर भी पाऊँगा। यानी स्ट्रेस ज़रूरी है। हर किसी को लगता है स्ट्रेस ख़राब है, स्ट्रेस ज़रूरी है। स्ट्रेस के बिना आदमी शायद नहीं अचीव कर सकता कुछ। स्ट्रेस होना ज़रूरी है। हाँ, ओवर स्ट्रेस होने से डिप्रेशन की तरफ आप बढ़ते हो, बट एक लिमिटेड अमाउंट में स्ट्रेस होना ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। हर कोई अगर बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जिएगा तो लर्न करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी नया करोगे तो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा आपके ऊपर। नया करने में एक पेन पॉइंट जो होता है वो स्ट्रेस ही है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा नेक्स्ट वीक। मेरा ऑफिस का भी काम थोड़ा बढ़ गया है अब, मतलब ये सीज़न है कुछ ऐसा जिसकी वजह से मेरे को ऑफिस का काम भी करना है और साथ में ये वाले काम भी करने हैं। तो ये कुछ थी जो बातें मेरे को अपडेट करनी थी आज आपको। आई होप मैं ऐसे ही अपडेट करता रहूं विदाउट लुकिंग एट द फिगर्स कि एनीबडी इज़ वॉचिंग मी और नॉट। अगर मैं ये इस मैट्रिक्स में फंस गया कि मुझे कौन कौन देख रहा है यूट्यूब पे, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। मतलब ये मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा वीडियो डालना। और मेरा पर्पस ये है कि मैं रात को एक अच्छे नोट पे सोऊं। मतलब कुछ नेगेटिव लेके ना सोऊं। अकेले रहने से देखो नेगेटिव तो आता ही है, तो नेगेटिव ना रहे, ये मेरा पर्पस था वीडियो बनाने का। मेरी चाय बन गई। मैंने इलायची गिरी, हाँ याद आ गया, क्योंकि बिना इलायची के मुझे पसंद नहीं। तो मेरी चाय बन चुकी है। आपसे मैं कल मिलूँगा कुछ अच्छी खबर के साथ, कुछ मैंने अचीव किया हो और मेरे कुछ कोर्स की तरफ मैं बढ़ाऊँ। बाय।